नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2022 कुंभ राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर के आ रहा है, क्या रहेगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए। वर्ष 2022 ज्योतिषी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष रहने वाला है, क्योंकि इस वर्ष 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहु केतु 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, देवगुरु 13 अप्रैल को और शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे। इस साल 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं और इसलिए 2022 आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, धन, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी। यहाँ पर पूरे वर्ष को 2 भाग में बांट करके विश्लेषण किया जाना होगा, अप्रैल से पहले और अप्रैल के बाद का कालखंड। अप्रैल के बाद बहुत बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं आपके जीवन में, क्योंकि 4 बड़े ग्रह अप्रैल में राशि परिवर्तन कर लेंगे और बड़े ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो दूरगामी प्रभाव डालते हैं। बाकी 5 ग्रहों का तात्कालिक प्रभाव होता है। वार्षिक राशिफल का प्रेडिक्शन करते समय दोनों ही बातों को ध्यान में रखा जाता है और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप पर किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है। साथ ही साथ आप अपना राशिफल देखने के साथ साथ अपने जीवन साथी का भी राशिफल जरूर देखें, क्योंकि उसका भी असर आपके जीवन पर पड़ेगा। इससे आप पूरे वर्ष की रूपरेखा प्लानिंग तैयार कर सकेंगे और उसी के अनुसार आप लाभ ले सकेंगे। वार्षिक राशिफल पर विचार करने के लिए सबसे पहले हमें बड़े ग्रहों के गोचर पर विचार करना होता है और उसके बाद मासिक राशिफल देखने के लिए सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र की स्थिति पर विचार करना होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैंने वर्ष 2022 की कुछ महत्वपूर्ण कालखंड, कुछ महत्वपूर्ण डेट्स पर एक तैयार किया है और उसको डिस्कस करना चाहूँगा, ताकि आप अपने जीवन में, आपके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही है उसी के अनुसार उस कालखंड का आप पूरा लाभ ले सकें और अशुभ कालखंड का उपाय करके अपनी सुरक्षा कर सकें। तो पहले बात कर लेते हैं वर्ष 2022 में कब कब किस किस ग्रह के द्वारा आपको अच्छा फल दिया जाएगा और कौन सा समय ऐसा रहेगा जबकि आपको केयरफुल रहना होगा। ये मैंने वर्ष 2022 के लिए महत्वपूर्ण कालखंडों का एक चार्ट तैयार किया है। इससे आपको ये जानने में सुविधा होगी कि किस ग्रह की क्या स्थिति कब से कब तक रहेगी। ये आप जानते हैं कि कोई भी ग्रह अगर स्वराशि में है या उच्च की राशि में है तो बहुत अच्छा फल देता है, और अगर वो नीच की राशि में है तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए। तो पहले बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति 1 जनवरी 2022 से 23 फरवरी 2022 तक कुंभ राशि में गोचर करेंगे, मार्गी अवस्था में रहेंगे। 23 फरवरी 2022 से 27 मार्च 2022 तक अस्त रहेंगे और इस समय कोई फल आपको प्रदान नहीं करेंगे। 13 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और स्वराशि में रहेंगे, अत्यंत श्रेष्ठ फल देंगे। 29 जुलाई को मीन राशि में ही वक्री हो जाएंगे और 24 नवंबर को एक बार फिर से मीन राशि में ही मार्गी होंगे। तो ये देवगुरु बृहस्पति के गोचर की स्थिति है। शनिदेव की बात करें, शनिदेव 1 जनवरी 2022 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे, जो कि शनिदेव की स्वराशि है। 29 अप्रैल 2022 से 12 जुलाई 2022 तक राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करेंगे, और कुंभ राशि भी शनिदेव की स्वराशि है। और 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 2023 तक फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे और मकर राशि भी शनिदेव की स्वराशि है, इसलिए शनिदेव पूरे वर्ष अच्छा ही रिजल्ट आपको देंगे। राहु और केतु की बात करें तो राहु 12 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु 12 अप्रैल को तुला राशि में गोचर करेंगे राशि परिवर्तन करके। मंगल का गोचर
आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगल 26 फरवरी 2022 से 7 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में रहेंगे और मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और उच्च की स्थिति में मंगल बहुत बड़ा लाभ देते हैं। इसके बाद 27 जून 2022 से 10 अगस्त 2022 तक मेष राशि में गोचर करेंगे और मेष राशि मंगल की स्वराशि है और इस कालखंड में भी मंगल बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो इस तरह से मंगल का गोचर 2022 में बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि मंगल नीच की स्थिति में नहीं आएंगे। मकर राशि में जब गोचर करेंगे 26 फरवरी से 7 अप्रैल तो उच्च के होंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। 27 जून से 10 अगस्त मेष राशि में रहेंगे और यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे और बाकी समय में अन्य राशियों में रहेंगे लेकिन रिजल्ट अच्छा देंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 अप्रैल से 15 मई 2022 तक मेष राशि में रहेंगे, उच्च के होते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। इसके बाद 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 सिंह राशि में रहेंगे। सिंह राशि स्वराशि है, यहाँ भी अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन 17 अक्टूबर से 16 नवंबर 2022 तक आपको विशेष सावधान रहना होगा, क्योंकि तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसे आप नोट कर लें और ये जो कालखंड है ये जानकारी आपको बहुत लाभ देगी आगे के आने वाले समय में। इसके बाद शुक्र की बात करें तो शुक्र 17 अप्रैल 2022 से और 23 मई 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च की राशि होती है और शुक्र 17 अप्रैल से 23 मई 2022 तक बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। इसके बाद 18 जून से 13 जुलाई तक वृषभ राशि में रहेंगे और ये स्वराशि होती है। 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक तुला में गोचर करेंगे और ये भी शुक्र की स्वराशि है। तो शुक्र 3 कालखंडों में बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको देने वाले हैं। इसके बाद आपको 24 सितंबर से 18 अक्टूबर तक सावधान रहना होगा, क्योंकि कन्या राशि में गोचर करेंगे और कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच के हो जाते हैं। अब आइए बुध की बात कर लेते हैं। तो बुध का गोचर 24 मार्च से 8 अप्रैल 2022 तक ये मीन राशि में रहेगा। तो बहुत छोटा सा कालखंड है, केवल 15 दिन का। यहाँ पर आपको सावधान रहना होगा, विशेष ध्यान रखना होगा, बुध का उपाय करना होगा। इसके बाद 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में रहेंगे, स्वराशि है, यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और बुध सबसे बेहतर रिजल्ट देंगे 21 अगस्त 2022 से 26 अक्टूबर 2022 तक कन्या राशि में रहेंगे। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध उच्च के होंगे और ये बहुत लंबे समय तक 21 अगस्त से 26 अक्टूबर लगभग 2 महीने तक बुध उच्च के रहेंगे और ये कालखंड आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। तो इन कालखंडों को आप नोट कर लें और इसी के अनुसार आप अपना पूरे वर्ष का कार्यक्रम प्लानिंग करें और इसका लाभ उठाएं। अब आइए बात कर लेते हैं वार्षिक राशिफल के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है, शनिदेव का द्वादश भाव में, राहु चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। जब भी किसी वर्ष का राशिफल विचार किया जाता है तो सबसे पहले उन ग्रहों पर विचार करते हैं जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं और दीर्घकालीन प्रभाव डालते हैं। इनमें सबसे पहले देवगुरु, फिर शनिदेव, फिर राहु और केतु। अब अगर चारों ही ग्रहों का गोचर बहुत अच्छा है तो साल बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर इनमें से 2 या 3 का गोचर अच्छा है तो भी ठीक माना जाता है। तो पहले बात करते हैं शनिदेव की। चूँकि आपकी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव, 7.5 की स्थिति में हैं, लेकिन कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में बैठता है तो राशि का नुकसान नहीं करता है, थोड़ा बहुत संघर्ष जरूर कराता है, हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ठीक रिजल्ट देंगे। लगभग पूरे साल 12वें भाव में ही गोचर करेंगे। शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आ जाएंगे
और 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक लग्न भाव में रहेंगे और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। देवगुरु की बात करें तो देवगुरु 12 अप्रैल तक तो लग्न भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद 12 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके मीन राशि, जो कि देवगुरु की स्वराशि है, इसमें गोचर करेंगे। देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी हैं और लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो धन की दृष्टि से 12 अप्रैल तक का समय बहुत बेहतर रहेगा। लग्न भाव लाभ भाव के स्वामी है देवगुरु। आपकी इनकम, आपके गेन, आपके नाम, आपके यश, संतान, शिक्षा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, इन सब में वृद्धि करेंगे। और सेकंड हाउस से धन के संचय का विचार किया जाता है और 12 अप्रैल तक देवगुरु आपको धन का संचय भी कराएंगे, निवेश भी कराएंगे। गोल्ड में, शेयर में, प्रॉपर्टी में, इन सब में आपका निवेश करा सकते हैं। 12 अप्रैल को देवगुरु का राशि परिवर्तन होगा और देवगुरु द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, धन भाव में। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर लाभ भाव के स्वामी धन भाव में गोचर करें या धन भाव के स्वामी लाभ भाव में गोचर करें तो महाधनी योग बनता है। देवगुरु जैसे ही द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, धन के भाव में गोचर करेंगे, महाधनी योग बन जाएगा और पूरे साल आपको धन के मामले में लाभ ही लाभ होगा। और अगर आपकी देवगुरु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो देवगुरु का ये गोचर आपको बहुत ही लाभ देने वाला होगा। हालांकि शनि थोड़ा बहुत खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन चूंकि देवगुरु ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं तो आप अपनी बुद्धि के बल पर खर्चों को कम कर लेंगे और आप अपनी इनकम में, अपनी बचत में वृद्धि करेंगे। राहु केतु की बात करें तो राहु का गोचर 12 अप्रैल तक चतुर्थ भाव में रहेगा और यहाँ पर राहु थोड़ी बहुत परिवार के सदस्यों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। इसके बाद 12 अप्रैल को राहु राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे और आपके पराक्रम भाव में स्थित होंगे। ये परिवर्तन राहु का आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि राहु पराक्रम भाव में बहुत अच्छा फल देते हैं। तीसरा भाव पराक्रम, मेहनत, यात्राओं का होता है और राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ेगी और भाग्य भाव के स्वामी शुक्र हैं और राहु शुक्र के मित्र हैं, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। हालांकि मेहनत जरूर कराएंगे, परिश्रम कराएंगे, लेकिन पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि करेंगे। और केतु का गोचर तुला राशि में हो जाएगा, भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो केतु भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, आकस्मिक रूप से आपको लाभ दिलाएंगे। कुल मिलाकर के 2022 आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन खूब आएगा, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, विवाह के योग हैं, संतान के योग हैं, सरकारी नौकरी के योग हैं। धन को संभाल करके खर्च करें चूँकि 7.5 है और शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आइए बात कर लेते हैं मासिक राशिफल जनवरी से दिसंबर तक के बारे में। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कुंभ राशि के जातकों के लिए साल के शुरुआत में ही ग्रह स्थितियां बहुत ही बेहतर हैं। देवगुरु का गोचर आपके लग्न भाव में है, राहु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, केतु और मंगल दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, सूर्य, शुक्र और बुध का गोचर एकादश भाव में है और शनिदेव का गोचर द्वादश भाव में है। देवगुरु लग्न भाव में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक, मान सम्मान में वृद्धि करेंगे। देवगुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो पारिवारिक जीवन भी बहुत बेहतर रहेगा, पार्टनरशिप में लाभ होगा, विवाह के योग बनेंगे, लव और रोमांस की स्थितियां भी बेहतर रहेंगी। पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है तो संतान का योग बन रहा है, छात्रों के लिए बहुत ही बेहतर है और लव रोमांस के लिए भी स्थितियां बेहतर हैं। लव लाइफ आपकी विवाह में परिणित हो सकती है, केवल आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ग्रह स्थितियां आपके पक्ष में हैं, नए मित्र बनेंगे,
मित्रों से लाभ होगा और पारिवारिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। हालांकि राहु चतुर्थ भाव में है तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। राहु की वजह से परिवार में गलत फहमियाँ पैदा होंगी, लेकिन आप अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान से उसको संभाल ले जाएंगे। ससुराल पक्ष से आपके संबंध थोड़े खराब रह सकते हैं। देवगुरु की नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। यात्रा, देशाटन और देवदर्शन के लिए भी आप जा सकते हैं। मंगल का गोचर 16 जनवरी तक आपके दशम भाव में है और दशम भाव में मंगल बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर मंगल स्वराशि में है और मंगल केंद्र के भाव में है तो रोचक महापुरुष राजयोग का बना रहे हैं। रोचक महापुरुष राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग है। बड़े बड़े सेनाध्यक्ष, पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी, शासन प्रशासन के उच्च अधिकारी, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य कर रहे अधिकारी और चिकित्सा जगत में कुशल सर्जन, डॉक्टर, ये रोचक योग के निर्माण होने पर बनते हैं। और यहाँ मंगल दिग्बली भी हैं। केतु मंगल के बल को बढ़ा रहे हैं। मंगल आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे। आप कुछ बड़ा करने की सोचेंगे और मंगल आपको इसमें सफलता भी दिलाएंगे। बड़े से बड़ा लक्ष्य आप आसानी से पूरा कर लेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है और माता से संबंध मधुर बना करके रखें। मंगल दशम भाव में भूमि और भवन का भी लाभ दिलाएंगे, क्योंकि मंगल भूमि पुत्र हैं। और केतु आकस्मिक रूप से लाभ कराएंगे। जन्म स्थान से दूरी बना सकते हैं। विदेश में जाकर के आपको विशेष लाभ होगा। हालांकि मंगल की अष्टम दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है तो गर्भवती माताओं को ध्यान रखना है, विशेष सावधानी बरतनी है। पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है और पंचम भाव पर सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसे स्थिति में अगर संतान की प्राप्ति होती है जनवरी के महीने में तो पुत्र योग हैं, पुत्र संतान प्राप्त होने के योग हैं और वो संतान प्राप्त होते ही आपकी भाग्योन्नति भी होगी। 16 जनवरी को मंगल का गोचर एकादश भाव लाभ के भाव में होगा और सूर्य का गोचर 14 जनवरी को विदेश भाव में हो जाएगा, द्वादश भाव में। मंगल एकादश भाव में रहेंगे। यहाँ पर शुक्र भी हैं तो आप अपने पराक्रम और साहस से धन अर्जित करेंगे। मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ेगी और शनि की भी दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ रही है तो आपको वाणी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वाणी ही बहुत ही महत्वपूर्ण है और वाणी अगर ख़राब है तो वाणी से ही बहुत बड़ा अहित भी हो जाता है। जब मंगल एकादश भाव में रहेंगे तो मंगल की दृष्टि आपके रोग भाव पर पड़ेगी और मंगल रोग, ऋण और शत्रुओं का विनाश करते हैं। 11th हाउस में लाभ भाव में मंगल का गोचर आपको भूमि, भवन, जायदाद का लाभ दिला सकता है। और इसके बाद मंगल का गोचर 26 फरवरी को मकर राशि में हो जाएगा और फरवरी और मार्च में मंगल का गोचर मकर राशि में रहेगा, द्वादश भाव में। और द्वादश भाव में मंगल का गोचर जैसे ही होगा, यहाँ पर सूर्य का भी गोचर है तो ऐसी स्थिति में आपको विदेश से विशेष लाभ होगा। विदेश से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर आपका व्यापार है तो आपको बहुत ही लाभ होगा। फरवरी और मार्च के महीने आपके लिए विदेश से धन प्राप्ति के प्रबल योग बना रहे हैं। शुक्र 27 फरवरी को मकर राशि में गोचर करेंगे और उसके पहले लाभ भाव में ही गोचर कर रहे हैं
तो लाभ भाव में शुक्र बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, चूँकि शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र आपको हर तरह से लाभ प्रदान करेंगे। धन का लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ, गोल्ड का लाभ, जमीन जायदाद का लाभ। और चूँकि द्वितीय भाव के स्वामी देवगुरु हैं, तो आप धन भी प्राप्त करेंगे और धन का संचय भी करेंगे। बुध जो हैं वो 14 जनवरी तक एकादश भाव में हैं और उसके बाद बुध द्वादश भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर बुध वक्री हो जाएंगे। बुध के प्रभाव से आप अपनी वाणी के प्रभाव से, अपनी बुद्धि के प्रभाव से विदेश में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा धन प्राप्त करेंगे, बहुत अच्छा आपकी इनकम होगी। हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिल सकती है। और चूँकि द्वादश भाव में बुध का भी गोचर है, मंगल का भी गोचर है, सूर्य का भी गोचर है और शनि तो स्वराशि में है द्वादश भाव में, तो विदेश से बहुत बड़ा आपको लाभ होने के संभावनाएं बनती हैं जनवरी, फरवरी और मार्च में। यहाँ पर बस आपको ध्यान ये रखना है कि दृष्टियाँ जो हैं वो छठे भाव पर पड़ेंगी और छठा भाव रोग का होता है, तो थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीने आपके लिए बहुत बेहतर हैं और बहुत ही लाभ की स्थितियां आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अप्रैल का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत बड़े परिवर्तन का योग लेकर के आ रहा है, क्योंकि 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। देवगुरु का गोचर 13 अप्रैल को स्वराशि मीन राशि में होगा और देवगुरु धन भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु धन भाव में गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में है, तो यहाँ पर कामधेनु नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। कामधेनु के बारे में आप जानते हैं कि कामधेनु हर तरह की आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली होती है। तो कामधेनु योग के बनने पर देवगुरु आपको हर तरह का लाभ देंगे। धन का, संतान का, शिक्षा का, मान सम्मान का, पद प्रतिष्ठा का, विवाह का योग बनेगा। और दूसरी बात, देवगुरु लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो महाधनी योग का भी निर्माण कर रहे हैं। तो इस तरह से देवगुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। धन की दृष्टि से, मान सम्मान, संतान और शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा। और देवगुरु का गोचर अप्रैल से लेकर के और पूरे साल दिसंबर तक धन भाव में ही रहेगा और देवगुरु धन भाव में आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नौकरी के लिए बहुत अच्छा है, लड़ाई झगड़े से आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। और देवगुरु की जो सप्तम दृष्टि है वो अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, अचानक से धन का लाभ हो सकता है, कोई गिफ्ट मिल सकती है, ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा। और नवम दृष्टि पड़ रही है कर्म भाव पर, तो कार्यस्थल पर भी स्थितियां आपके पक्ष में रहेगी। धन के नए नए स्रोत बनेंगे, आप कार्यस्थल पर नए नए इनोवेशंस करेंगे और लाभ अर्जित करेंगे। देवगुरु का ये गोचर पूरे वर्ष भर अप्रैल से लेकर के दिसंबर तक आपको बहुत अधिक लाभ देने वाला होगा। दूसरा जो बड़ा परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव 29 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपकी ही राशि में गोचर करेंगे, आपके लग्न भाव में। हालांकि आपकी 7.5 चल रही है, लेकिन शनिदेव लग्न भाव में, केंद्र के भाव में है, स्वराशि में है, शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, तो आपको हर तरह का लाभ देंगे।
जिस जातक की कुंडली में शश महापुरुष राजयोग बनता है उसे मिलता है शासन प्रशासन और राजनीति में उच्च पद। शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आपके रोगों से, शत्रुओं से, ऋण से आपको बचा करके रखेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि ऐसे कोई कार्य आप ना करें जिससे कि शनिदेव आपसे नाराज हों। शनिदेव को झूठ, कपट, छल, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये चीज़ें पसंद नहीं हैं। साथ ही साथ शनिदेव ये भी पसंद नहीं करते हैं कि आप किसी गरीब आदमी को कष्ट दें। तो कोई दीन दुखी, असहाय, लाचार आपके पास आए, आप उसकी मदद करें, शनिदेव की उपासना करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक सरसों के तेल का जलाएं। शनिवार को सरसों के तेल का दान करें और बजरंगबली की उपासना करें, तो आपको 7.5 में भी सभी लाभ प्राप्त करें होंगे। हालांकि मेहनत आपसे ज़रूर कराएंगे। और अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, सफलता दिलाएंगे। लेकिन छोटे भाई बहनों से थोड़ी सी दूरी बन सकती है, पिता से मतभेद हो सकता है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। सप्तम भाव जीवन साथी का होता है, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाणी पर नियंत्रण रखें। जीवन साथी से छोटी मोटी बात पर तनाव की स्थिति बन सकती है, उससे आपको बच करके रखना है। और शनिदेव की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, कर्म भाव पर, और कर्म भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। देवगुरु और शनि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। शनिदेव आपसे परिश्रम जरूर कराएंगे, मेहनत ज़्यादा कराएंगे, लेकिन कार्यस्थल पर, नौकरी में, जॉब में, प्रोफेशन में, करियर में, हर जगह आपको लाभ होगा, वेतन वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा, उच्च पद मिलेगा, कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है। राहु परिवर्तन करेंगे, 12 अप्रैल को राशि वृषभ से मेष राशि में गोचर करेंगे और राहु का गोचर आपके कुंडली के पराक्रम भाव में होगा। पराक्रम भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मेष राशि में राहु का गोचर बहुत अच्छा होता है, अचानक से धन लाभ मिल सकता है, विदेश आप जा सकते हैं, विदेश से भी आपको धन का लाभ होगा, हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। और चूँकि राहु की दृष्टि जो है नवम भाव, भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का भी सपोर्ट मिलेगा। और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे 12 अप्रैल को ही, और केतु भाग्य भाव में गोचर करेंगे तुला राशि में। नवम भाव धर्म का होता है, भाग्य का होता है, अध्यात्म का होता है, और केतु धर्म और मोक्ष के कारक हैं। आपकी रुचि अध्यात्म में, धर्म में होगी। धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, देशाटन के लिए कहीं जा सकते हैं। हालांकि पिता से थोड़ी मतभेद की स्थिति रह सकती है, ये स्थिति आपके जीवन में पूरे वर्ष भर बनी रहेगी। इसलिए आगे जब हम जुलाई से लेकर के दिसंबर का प्रेडिक्शन करेंगे तो गुरु, शनि और राहु केतु के बारे में बात नहीं करेंगे, केवल सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के बारे में ही बात करेंगे आगे के अगले पार्ट में। अब बात कर लें मंगल की, तो मंगल का गोचर 7 अप्रैल को कुंभ राशि में होगा। आपके लग्न भाव में मंगल का गोचर होगा और 7 अप्रैल से 17 मई तक मंगल लग्न भाव में ही रहेंगे और इसके बाद 17 मई को मीन राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। मंगल का लग्न में गोचर आपके पराक्रम, साहस में वृद्धि करेगा। आपके अंदर एक नई ऊर्जा होगी, कार्य क्षमता आपकी बढ़ जाएगी और बड़ा से बड़ा कार्य है आप उसे बड़े आसानी से कर लेंगे। हालांकि मंगल के प्रभाव से आपके क्रोध में थोड़ी वृद्धि होगी, चूँकि यहाँ शनि भी गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने वाणी पर, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। 17 मई को मीन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर देवगुरु का गोचर है और देवगुरु और मंगल एक दूसरे को सहयोग करते हैं, मित्र हैं।
तो यहाँ पर आपको अपने पराक्रम से, अपने साहस से धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। मंगल चूंकि भूमि के कारक हैं, इसलिए आप इस गोचर काल में ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन ये सब खरीद सकते हैं। इसके बाद मंगल का गोचर 17 मई को मेष राशि में हो जाएगा और पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और 27 जून तक पराक्रम भाव में ही गोचर करेंगे। पराक्रम भाव मंगल का खुद का भाव है, तो मंगल यहाँ भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे आपको। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार करेंगे और आपको हर तरह से लाभ ही लाभ दिलाएंगे। सूर्य की बात करें तो सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में गोचर करेंगे और सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं और उच्च का सूर्य आपको शासन, प्रशासन, राजनीति, विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, इन सब क्षेत्रों में बहुत बड़ी सफलता दिलाने वाला होगा। सूर्य आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, पराक्रम भाव में ही गोचर कर रहे हैं, उच्च के हैं, तो आपको अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से, और सूर्य की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और आप बहुत उन्नति करेंगे। खास करके अगर आप सरकारी नौकरी या राजनीति के क्षेत्र में हैं या प्राइवेट सेक्टर में किसी उच्च पद पर हैं तो सूर्य का ये गोचर आपको बहुत बड़ा लाभ देने वाला है। इसके बाद 15 मई को सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। यहाँ पर सूर्य का गोचर माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब रह सकता है और आपके भाई बहनों से, चाचा ताऊ से संबंध थोड़े तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सूर्य की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ेगी तो सूर्य आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक लाभ की स्थितियाँ लेकर के आएंगे। और इसके बाद 15 जून को सूर्य का गोचर मिथुन राशि में होगा, कुंडली के पंचम भाव में, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। और 17 मई से 27 जून तक, 15 मई से 15 जून तक का जो सूर्य का गोचर है वो बहुत ही बेहतर है। 15 जून से आगे का, 15 जून को मिथुन राशि में गोचर करेंगे पंचम भाव में, तो 15 जून से अगला महीना जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला है छात्रों के लिए। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र 31 मार्च को आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे और 27 अप्रैल तक लग्न भाव में गोचर करेंगे। लग्न भाव में शुक्र बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि शुक्र कला के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। तो शुक्र के प्रभाव से आपको हर तरह का धन का लाभ होगा, संतान, शिक्षा और विवाह का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और विवाह का प्रबल योग है 27 अप्रैल तक। इसके बाद 27 अप्रैल को शुक्र का गोचर धन भाव में होगा और यहाँ पर धन भाव में शुक्र आपको महाधनी बना देंगे। आपका निवेश बढ़ेगा प्रॉपर्टी में, शेयर में, गोल्ड में। और इसके बाद 23 मई को शुक्र का गोचर मेष राशि यानी पराक्रम भाव में होता है और यहाँ भी शुक्र जो है अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। और 18 जून को शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में हो जाएगा, सुख भाव में। और सुख भाव में शुक्र का गोचर ये बहुत ही बेहतर माना गया है, क्योंकि चतुर्थ भाव में शुक्र महाबली माने जाते हैं। तो 18 जून से शुक्र का गोचर चतुर्थ भाव में होगा और ये आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, हर तरह का। और साथ ही साथ परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। विवाह के प्रबल योग हैं। विवाह 18 जून के बाद भी बहुत अच्छा योग बन रहा है और साथ ही साथ 31 मार्च से 27 अप्रैल तक भी बहुत अच्छा योग बन रहा है विवाह के लिए।
बुध की अगर हम बात करें तो बुध जो हैं 8 अप्रैल तक तो मीन राशि में रहेंगे और मीन राशि में नीच के हो जाते हैं, तो थोड़ा सा धन के मामले में सावधानी रखनी पड़ेगी और वाणी की वजह से नुकसान हो सकता है, तो वाणी पर नियंत्रण रखें। लेकिन इसके बाद बुध का गोचर 8 अप्रैल को मेष राशि में होगा, पराक्रम भाव में गोचर करेंगे और इसके बाद 25 अप्रैल को चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, वक्री अवस्था में हो जाएंगे। तो बुध के प्रभाव से आपके ज्ञान बुद्धि विवेक में वृद्धि होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। जुलाई का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए हर दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। धन की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी की दृष्टि से, जॉब कैरियर प्रोफेशन की दृष्टि से और शिक्षा संतान रोजगार हर दृष्टि से बहुत ही बेहतर रहने वाला है। क्योंकि जुलाई के महीने में मंगल का गोचर पराक्रम भाव में रहेगा। पराक्रम भाव में चूँकि मेष राशि में मंगल का गोचर है, स्वराशि में मंगल बहुत बलवान होते हैं और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करेंगे, कार्य क्षमता में वृद्धि करेंगे और आप कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। धन की दृष्टि से देवगुरु सेकंड हाउस में ही गोचर करेंगे और आपको लगातार धन प्रदान करते रहेंगे। शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा है। जुलाई के महीने में शुक्र चतुर्थ भाव यानी सुख भाव में गोचर करेंगे, सुख भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शुक्र अकेले चतुर्थ भाव में है तो बहुत ही अच्छा फल देंगे क्योंकि दिग्बली होते हैं। तो शुक्र आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, विवाह ये सभी सुख प्रदान करेंगे। और सूर्य और बुध दोनों ही पंचम भाव में रहेंगे और पंचम भाव में सूर्य बुध का गोचर बुधादित्य योग का निर्माण करेगा और इससे आपको जो जातक सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। सिर्फ एक बड़ा परिवर्तन होगा और वो ये है कि शनिदेव एक बार फिर से मकर राशि में गोचर करेंगे और दूसरी बात 2 जून से 23 अक्टूबर तक शनिदेव वक्री रहेंगे। तो ऐसे में आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, दूसरों के झगड़े में नहीं पड़ना है और साथ ही साथ चूँकि शनिदेव वक्री हैं तो कार्यों को थोड़ा स्लो कर देंगे। पुराने रिश्ते फिर से रिवाइव होंगे, पुराने लोग फिर से जुड़ेंगे, पुराने संबंध फिर से बनेंगे। और अगर आप कोई नया कार्य करना चाहते हैं तो नया कार्य करने से पहले पूरी तरह से आप एनालिसिस कर लें कि आपको कोई परेशानी ना आ पाए, क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ेगी, रोग ऋण और शत्रुओं के भाव पर। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा स्वास्थ्य की दृष्टि से। इसके बाद बात करें मंगल की, तो मंगल का गोचर मेष राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और मंगल मेष राशि में 10 अगस्त तक रहेंगे। 10 अगस्त के बाद मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में हो जाएगा और शुक्र जो हैं वो पंचम भाव में चले जाएंगे। तो यहाँ मंगल आपके पारिवारिक रिश्तों में थोड़ा सा तनाव पैदा कर सकते हैं, तो आपको वाणी पर संयम रखना पड़ेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मंगल जब चतुर्थ भाव में होंगे, मंगल की सीधी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और दशम भाव वृश्चिक राशि का भाव है और वृश्चिक राशि मंगल की स्वराशि है। तो ऐसे में खास करके वो जातक जो कि सैन्य क्षेत्र से, रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मिलिट्री में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, पुलिस में हैं या चिकित्सा जगत से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर नर्स कंपाउंडर हैं या फिर गेम्स और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए ये मंगल का गोचर बहुत ही बढ़िया रहेगा। और मंगल पूरे सितंबर भर, अगस्त और सितंबर आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में ही गोचर करेंगे। तो जो जातक इन क्षेत्रों में जॉब की तलाश कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है और जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी मंगल का गोचर बहुत
अच्छा रहेगा। केवल पारिवारिक तनाव से आपको बचना होगा। जहाँ तक सूर्य की बात है तो सूर्य 16 जुलाई को छठे भाव में आ जाएंगे और बुध भी 17 जुलाई को छठे भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर सूर्य का गोचर सरकारी नौकरी के लिए यहाँ भी बहुत अच्छा है। छठे भाव में बुधादित्य योग बनना, सरकारी नौकरी, और वो भी जाकर के विदेश में। विदेश का मतलब अपने घर से दूर कहीं दूसरे शहर में आपको जॉब का योग बनेगा, सरकारी नौकरी का योग बनेगा, या प्राइवेट सेक्टर में आपको कहीं अच्छा जॉब मिल सकता है। और केवल स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य छठे भाव में है और सूर्य पिता के कारक हैं, तो आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। इसके बाद सूर्य जो है 17 अगस्त को सिंह राशि में गोचर करेंगे, सप्तम भाव में। और सिंह राशि सूर्य की स्वराशि है, तो अपनी राशि में तो सूर्य बहुत ही बेहतर करते हैं। सूर्य की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के कारक हैं। सूर्य में तेज है, प्रताप है, बल है, तो आपको सूर्य सफलता दिलाएंगे हर क्षेत्र में। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि परिवार भाव में सूर्य का गोचर है तो जीवन साथी के साथ तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, इससे आपको सावधान रहना है। और बुध का भी गोचर जो है 21 अगस्त तक सप्तम भाव में ही रहेगा, यहाँ भी बुधादित्य योग बनेगा। तो सरकारी नौकरी के योग जुलाई और अगस्त दोनों ही महीने में बहुत ही अच्छे बन रहे हैं। आप परिश्रम करेंगे और अगर आपकी कुंडली में कहीं सूर्य और बुध की दशा महादशा चल रही हो तो कहना ही क्या है, सरकारी नौकरी 110% आपको मिलनी है। इसके बाद सूर्य का गोचर 17 सितंबर को कन्या राशि में होगा छठे भाव में, और 21/8 को बुध का गोचर हो जाएगा। और बुध यहाँ पर पूरे सितंबर महीने अष्टम भाव में ही गोचर करेंगे। सूर्य यहाँ भी बुधादित्य राजयोग बनाएंगे और अष्टम भाव में बुधादित्य राजयोग बनने से क्या होगा कि आपकी रुचि अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ेगी। आपकी रुचि ज्योतिष में बढ़ सकती है। अनुसंधान कार्य से आप जुड़े हुए हैं, DRDO से जुड़े हुए हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ सूर्य का यहाँ पर गोचर और बुध का यहाँ पर गोचर, चूँकि अष्टम भाव भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है, तो जो जातक पेट्रोलियम, गैस, डीजल्स, माइन मिनरल्स या फिर केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं उनको लाभ होगा। दूसरी बात, सूर्य का गोचर छठे भाव में होगा, सूर्य का गोचर 8वें भाव में होगा, तो ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होगा और ननिहाल पक्ष से भी लाभ होगा। हालांकि अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो थोड़ी बहुत तनाव की स्थितियां बन सकती हैं इन-लॉज के साथ। शुक्र की बात करें तो शुक्र जो हैं आपके मिथुन राशि में गोचर करेंगे 7 अगस्त तक। 7 अगस्त के बाद शुक्र का गोचर छठे भाव में हो जाएगा और शुक्र का गोचर छठे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी, शनि के साथ शनि है वहाँ पर। विदेश से आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं, विदेश में आपको जॉब मिल सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो वहाँ से आपको लाभ होगा। इसके बाद शुक्र का गोचर 7 अगस्त को छठे भाव में होगा और उसके बाद 31 अगस्त को सप्तम भाव में होगा। सप्तम भाव में विवाह के प्रबल योग हैं, परिवार के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे। लव और रोमांस के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहेगा और वहाँ से आपको आपकी जो लव लाइफ है वो मैरिज लाइफ में भी कन्वर्ट हो सकती है। और उसके बाद शुक्र का गोचर 24 सितंबर को कन्या राशि में होगा और जब 24 सितंबर को शुक्र का गोचर कन्या राशि में होगा तो शुक्र जो हैं वो आपके धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों में वृद्धि करेंगे। क्योंकि शुक्र की दृष्टि जो है वो धन भाव पर होगी, तो आप शेयर में, गोल्ड में, प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे और वहाँ से आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। बात करें अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की, तो देवगुरु, शनिदेव, राहु और केतु ये तो यथास्थिति में रहेंगे और इसके बारे में पहले ही चर्चा की जा चुकी है। बात करते हैं अक्टूबर महीने की, तो अक्टूबर महीने में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि
अक्टूबर महीने में सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा और सूर्य 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। सूर्य शासन प्रशासन के, राजनीति के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। तो जो जातक शासन प्रशासन राजनीति से जुड़े हुए हैं या सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल 16 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में हैं, तो सुखों में कमी करेंगे, थोड़ा बहुत पारिवारिक तनाव हो सकता है। और शुक्र की बात करें तो शुक्र जो हैं 18 अक्टूबर तक कन्या राशि में हैं और कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ भी आपको सावधानी बरतनी है। क्योंकि अक्टूबर के महीने में सूर्य भी नीच के हैं, शुक्र भी नीच के हैं और मंगल चतुर्थ भाव में हैं, तो इसलिए इस स्थिति में आपको सावधान रहना होगा। इसके बाद नवंबर और दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में हो जाएगा और सूर्य 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक दशम भाव में रहेंगे। दशम भाव में सूर्य दिग्बली होते हैं और सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं। तो अक्टूबर में आपका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नवंबर के महीने में हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और मंगल भी वापस आ जाएंगे 13 नवंबर को और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कर्म भाव पर। सूर्य भी कर्म भाव में है, मंगल और सूर्य दोनों ही कर्म भाव में, दशम भाव में दिग्बली होते हैं। तो दो प्रबल ग्रह जब आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे तो उस स्थिति में आपको कार्य क्षेत्र में आशा से अधिक उन्नति होगी, बड़ा से बड़ा लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे। प्रमोशन मिल सकता है, वेतन वृद्धि मिल सकती है, उच्च पद आपको प्राप्त हो सकता है, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। शुक्र का गोचर नवंबर के महीने में 11 नवंबर को वृश्चिक राशि में होगा और शुक्र भी कर्म भाव में जब गोचर करेंगे तो जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक संगीत, नाटक, नृत्य, अभिनय, एक्टिंग या सोशल मीडिया, पत्रकारिता, फिल्म इंडस्ट्री, इन सब से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी शुक्र के प्रभाव से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बुध भी यहाँ पर वृश्चिक राशि में गोचर कर जाएंगे नवंबर के महीने में, तो नवंबर के महीने में बुधादित्य राजयोग भी बनेगा। वो जातक जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय रहेगा नवंबर का। बात करें दिसंबर में तो दिसंबर में सूर्य का गोचर धनु राशि में होगा। धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति और सूर्य दोनों ही एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, तो आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी। शुक्र की दृष्टि जब चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, शुक्र जब दशम भाव में गोचर करेंगे नवंबर के महीने में, तो विवाह के प्रबल योग बनते हैं, सुखों में आपके वृद्धि करेंगे। और साथ ही साथ मंगल का गोचर आपके चतुर्थ भाव में ही रहेगा। थोड़ी बहुत पारिवारिक तनाव तो हो सकता है, लेकिन मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के लिहाज से बहुत अच्छा है। चूँकि मंगल भूमि पुत्र कहे जाते हैं, तो आपको ज़मीन का, प्लाट का, प्रॉपर्टी का, इस तरह का लाभ आपको मिल सकता है। और दिसंबर के महीने में बुध भी जो है धनु राशि में गोचर करेंगे, सूर्य भी धनु राशि में रहेंगे, यहाँ पर भी बुधादित्य राजयोग बनेगा और सूर्य और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जहाँ से शिक्षा का विचार किया जाता है। तो यहाँ भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत बेहतर समय है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अक्टूबर के महीने में थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। उसके बाद नवंबर और दिसंबर का महीना व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, शासन प्रशासन के क्षेत्र में, धर्म और राजनीति के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, छात्रों के लिए, सभी के लिए ये दोनों महीने बहुत बेहतर रहेंगे। अच्छे से परिश्रम करें, शनिदेव की उपासना करें जरूर, क्योंकि आपकी 7.5 चल रही है। और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद ना हो, जैसे कि छल कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, ये सब ना करें। और
साथ ही साथ बजरंगबली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और सरसों के तेल का दान करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि दीन दुखी, असहाय, लाचार, दिव्यांग व्यक्ति कोई हो, उसकी आप यथाशक्ति मदद करें। तो इस तरह कुंभ राशि के जातकों के लिए पूरे वर्ष का मैंने विश्लेषण कर दिया है। ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। दो चीज़ें और बतानी है। 30 अप्रैल को मेष राशि में सूर्य ग्रहण लगेगा, 25 अक्टूबर को तुला राशि में सूर्य ग्रहण लगेगा, 16 मई को वृश्चिक राशि में चंद्र ग्रहण लगेगा और 8 नवंबर को मेष राशि में चंद्र ग्रहण लगेगा। इस पर मैं अलग से बाद में वीडियोज़ अपलोड करूँगा। ये समय ऐसा होता है कि दान धर्म पुण्य करने का होता है, तो वो आप मनोवांछित तरीके से जितना आप कर सकें वो कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।